जरा ध्यान से। आप चलिए अम्मी। क्या आप बिस्तर पे लेटेंगे? नहीं, मैं सोफे पे बैठूंगा। आरास यहाँ लेट जाओ। एमएल, मैं सोफे पे बैठूंगा, लेटूंगा नहीं। आराम से, आराम से, ध्यान से कदम बेटा रखें। अपने बिस्तर अम्मी, पे मैं आराम यहीं से लेट लेटूंगा। जाओ। अल्लाह, अम्मी आप जानती तो हैं इन्हें। वो कह रहा है कि उसे बहुत नहीं शुक्रिया। लेटना तो वो नहीं लेटेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी कोई बात शुक्रिया। नहीं। शुक्रिया। जरा अपनी हालत तो देखो तुम। आरासा बेटा, आरास, क्या तुम यूं ही हमेशा मेरा दिल दहलाते रहोगे? अच्छी बात है ना अम्मी, आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट तो ला रहा हूँ। इस हालत में भी तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ अम्मी, देखें आप मेरी आदतों को तस्लीम कर लें। आप, मैं ऐसा ही हूँ, बदलने वाला नहीं हूं मैं। वैसे भाई आपका भी शुक्रिया। मैं हर दफा ही आपको मुश्किल में डाल देता हूं, शुक्रिया। फजूल बातें मत करो लड़के। सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर बाद में हिसाब बराबर करूंगा। लगता है इन्होंने इसे काफी सख्त दवा दी है। नर्स कह रही थी कि दे दिया है इन्हें। आते हुए भी उसने यही कहा था, थोड़ी देर में असर होगा अम्मी। बस ड्रिप लगा देते हैं और कहते हुए चले जाते हैं कि सब ठीक हो गया। मतीन, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं उससे खुद बात करूंगी। अम्मी ठीक है, संभाले इन्हें। और ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, समझी? आराम करने दो मेरे बच्चे। ठीक है अम्मी, कुछ तो करो तुम लोग। बाद में बात करेंगे हम। ओ प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना अमिल। देखिए अम्मी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि वो हमें घर जाने दें। आप बहुत परेशान हैं, मुझे डर है कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। उस वकील को फोन करो, उससे कहो कि इस बात के खिलाफ शिकायत दर्ज करे और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। ये कैसे हो सकता है मतीन कि कोई आवारा लड़का यूं ही मेरे घर में घुस आता और ये सब कुछ कर जाता है? वो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो आखिर? मैं घर जाकर सबकी खबर। तुमने ही उन्हें रखा था ना मतीन? अब देख लिया ना उसका नतीजा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी चौकीदार से बात हुई थी, उन्हें लगा कि दोस्त है वो। क्या वो असली के साथ आया था? वो जो आया था वो असली का मंगेतर है। आरास कैसा है? शुक्र है वो ठीक है। कैसे रेहान साहब गुस्सा कर रही थी तुम पर? वो मुझसे नाराज नहीं थी, उन्हें बस आरास वाली ये सूरत हाल पसंद नहीं आई। ज़ाहिर उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। अभी आपको लगता है कि जो हुआ वो अच्छा था? यानी एमरे ने उसके घर जाके उसे मारा और उसने आरास को जख्मी किया, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और इसके अलावा ये सब मेरी गलती थी। तुमसे एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं होता है रेहान साहिबा के खिलाफ? गलती से कभी मेरी आवाज जरा सी ऊंची हो जाए तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? वो तुमसे खफा हो रही हैं और तुम उनको ठीक कह रही हो, समझ से बाहर है। हद है अम्मी। कहाँ जा रही हो तुम असली? असली, हमें इस तरफ जाना है। क्यों? कहाँ? वहाँ क्या है अम्मी? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि आरास की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? उसकी खैरियत पूछे बगैर यूं जाना अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपने देखा नहीं उसकी माँ ने मुझे किस तरह देखा था? यकीन करें वो वहाँ वाकई मुझे नहीं देखना चाहती हैं। बस करो, मुझे परवाह नहीं कि उसकी माँ क्या सोचती है, अहम तो यह है कि आरास क्या सोचता है। उस पागल एमरे की वजह से उसकी ये हालत हुई है। उससे जाकर बात करनी चाहिए तुम्हें। कम से कम जो हुआ उसकी माफी मांग लो बेटा। मुझे नहीं लगता ये मुनासिब वक्त है अम्मी। और क्या आरास मुझसे मिलना चाहेगा? तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इतना कुछ होने के बाद तुम आंखें बंद कर लोगी क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी इस तरह तरबियत की है बेटा। आजा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? आप क्यों आ रही हैं अम्मी? मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मैं दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बात कर लो तो वापस आ जाना। आजा मेरी जान, आजा। हाँ, ये वाला कमरा है। कोई नजर तो नहीं आ रहा बाहर? सब लोग अंदर हैं क्या? अम्मी क्या हम बाद में आ जाएं? अरे बेटा, अब यहाँ आ गए हैं, अब मिल लो तुम मुझसे। आप क्या कर रही हैं? आजा चलो। अम्मी
माजरत चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। आ जाओ बेटा। जल्द से एहतियात हो जाओ। क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? चलो हम चलते हैं। आ जाए, आ जाए।